Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please pick those messages for yourself which you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners. At present, I'll take out the cards one by one and I'll see them. I'll read them for you. I had not shuffled the cards before the starting of the session, so I'll do it few more times and I'll mix it well, though I have already shuffled it many times while talking to you, but I'll do it one more time और उसके बाद I'll start the reading. Let's take out the first card for the reading in some time. Okay, the High Priestess. So the first card in today's reading is the High Priestess. ये मुझे आपके ज्ञान को दिखाता है. ये कार्ड बताता है कि जो पर्सन है कितना नॉलेजेबल है, कितना स्पिरिचुअल है, बहुत मीन्स बहुत फेथ है उसका गॉड में, भगवान में. और कोई भी एक्ट इस तरह के पर्सन का, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन का कोई भी जो एक्ट होगा वो बिल्कुल इंटेंशनली कभी भी वो रॉन्ग एक्ट नहीं करेगा. गलतियां हम सबसे हो जाती हैं, हम सब इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो गलतियां हो जाती हैं हमसे, लेकिन जानबूझ के गलती करना वो पाप है. तो ऐसा व्यक्ति जो मेरे लिसनर्स हैं, जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन हैं, तो जैसा ये नाम सजेस्ट कर रहा है हाई प्रीस्टेस, तो बिल्कुल प्रीस्टेस नाम में ही है. तो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी बहुत स्पिरिचुअल, बहुत एकदम सही रास्ते पे चलने वाला, सही कर्म करने वाला. ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लगना. ठीक है, ट्राई करना, लगे रहना. ओके, उसके लिए जप तप करना. ठीक है, मतलब धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति. ओके. डेथ. देखिए, डेथ का कार्ड क्या कहता है. डेथ का कार्ड मुझे बताता है कि आपने अपनी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां देखी हैं जिन परिस्थितियों में होकर गुजरने के बाद आपके अंदर परिवर्तन आ गया, आपके सोचने के तरीके में परिवर्तन आ गया, आपके जीवन में परिवर्तन आ गया. बिल्कुल लाइफ चेंजिंग मैं कहूँगी इवेंट्स आपने स्पेंड किए हैं, बिताए हैं. ठीक है, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपने देखा है. तो देखिए, डेथ का कार्ड जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात ये करता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरे मतलब मैं कहूँगी जो पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन. आई मीन टू से, अगर आप पहले इमेच्योर थे तो अब आप मैच्योर हो गए. ठीक है, पहले अगर आप जानबूझ के चीज़ों को लूज छोड़ देते थे, जाने देते थे या फिर इग्नोर कर देते थे, तो अब आप बिल्कुल ऐसे नहीं हैं. अब आपको समय की मार पड़ चुकी है. ठीक है, टफ टाइम्स आपने देख लिया है और बिल्कुल आपने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी है. आपने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी है, आपने एक तरह से मैं कहूँगी मुंह मोड़ लिया है. ठीक है, मुंह मोड़ने का मतलब है, पहले क्या करता है कोई भी अच्छा व्यक्ति, पहले तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है. कॉम्प्रोमाइज़ करते करते मतलब अगर उसको लगता है कि भाई चीज़ें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं तो वो सुधारने की कोशिश करता है, वो कुछ चीज़ों में सुधार लाने की कोशिश करता है.
ठीक है, अपना एफर्ट पूरा डालता है। फिर जब वो ये समझ जाता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो किसी परिस्थिति विशेष को वो बदल नहीं सकता, किसी व्यक्ति विशेष को बदल नहीं सकता, तो फिर वो एक बहुत ही मजबूत कदम उठाता है, बहुत ही कड़ा कदम उठाता है, जो हो सकता है कि उसके लिए लाइफ चेंजिंग हो, उसके लिए लाइफ चेंजिंग वो एक्शन, वो एक्ट हो जाता है। तो आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह का कि जो चीज़ें आपको शायद पहले लगती होंगी कि आप नहीं कर सकते, ठीक है, आप नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, शायद अब वो चीज़ें आप सरलता से कर रहे होंगे या कर पाएंगे। ठीक है, पहले आपको लगता होगा कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, ये सब इस तरह की बातें भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप वो चीज़ें कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, दूसरों से बेहतर कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से आप बेहतर कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज फॉर गुड, ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन परिस्थितियों की मार खा के ही होता है, संघर्ष करके ही होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सी, बस अब तो कुछ हिडन है ही नहीं, कोई सीक्रेट है ही नहीं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। तो जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको समझा रही थी कि समय ने जो संघर्ष दिया, उस संघर्ष की वजह से जो आप समझदार हो गए, तो अब आपका समय परिवर्तन हो रहा है, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल रहा है। जो चीज़ें आपको कमज़ोर बनाए हुए थी, अब वो चीज़ें आपकी लाइफ में कंटिन्यू नहीं करेंगी, बहुत ही मजबूत आप बन चुके हो, ठीक है। जिन चीज़ों के बिना, जिन हो सकता है कुछ लोगों के बिना आपको लगता होगा कि भाई मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, लाइफ विल बी डिफ़िकल्ट विदाउट देम। लाइफ बहुत ईजी है, बहुत ईजी हो चली है, ईजी हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएटर्स तो वो व्यक्ति विशेष ही थे, ठीक है, जिनको आपने ओवरकम कर लिया। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कहता है कि जो खुशी, मतलब जिस तरह की खुशी आप जीना चाहते थे, ओके, फील करना चाहते थे और आपको नहीं मिली, नहीं मिल पाई, वो कुछ लोगों ने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किया उसमें, या जिस तरह की आर्थिक उन्नति हो सकती है या किसी भी तरीके की प्रगति, किसी भी तरीके का सौभाग्य जो आप अपने लिए चाहते थे और आप फील नहीं कर पाए थे अभी तक, वो अब आप फील करोगे, आपके जीवन में वो उतरेगा, वो खुशी उतरेगी, आपके जीवन में वो खुशी प्रवेश करेगी, संतुष्टि प्रवेश करेगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया, तो बिल्कुल जो मैंने कहा ना, देखिए अब मैं अगर इन अ लाइन इसको रीड करूं, हाई प्रिस्टेस का कार्ड, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, बहुत गुणी हैं, बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड, ट्रांसफॉर्म हो गए, ट्रांसफॉर्म क्यों हुए, डेफिनेटली सिचुएशंस आपने कुछ ऐसी देखी। ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है, फ्रिक्शन के बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्ट्रगल के बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर सब कुछ इजी इजी चलता रहे, सब कुछ आपके मुताबिक होता रहे, तो कोई बदले क्यों, कोई ट्रांसफॉर्म क्यों हो। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है पर्सन, मतलब बदल रहा है, और बदल कैसे रहा है, उसका जो पुराना, जो उसकी पर्सनालिटी थी, पुराना व्यक्तित्व था, उसमें बदलाव आ रहा है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जिन चीज़ों पे उसने अपनी पकड़ लूज कर रखी थी, कुछ चीज़ों को जो उसने ऐसे ही लूज छोड़ रखा था, यह आदमी अब इसने अपनी पकड़ को, मैं कहूँगी, मजबूत कर ली है, या इसके सोचने का जो तरीका है वो बदल गया है। जहाँ ये अपने आप को कमज़ोर समझता था, वो अब ये मतलब वही चीज़ें ये बहुत मजबूती से कर रहा है, ये खुद ही बहुत मजबूत हो चला है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हो गई है इसकी सोच, इसीलिए ये ट्रांसफॉर्म हो गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, तो बिल्कुल भाग्य का पहिया घूम रहा है। अभी तक आपकी लाइफ में अगर संघर्ष था, तकलीफ, दर्द, दुख, ये सब था, तो अब वो सब कुछ रिप्लेस कर दिया जाएगा परमात्मा के द्वारा, किस में, खुशी में, सुख में, ठीक है, सक्सेस में। 9 ऑफ कप्स, कुछ चीज़ों का बहुत बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे,
कुछ ऐसी इमोशनल, मैं इमोशनल लेवल पे इसको कहूँगी क्योंकि कप्स की एनर्जी है, तो बिल्कुल कुछ भावनात्मक रूप से आप दुखी थे और भावनात्मक लेवल पे कुछ खुशियाँ चाहते थे, कुछ चीज़ें जो आपकी कुछ डिज़ायर्स आपकी जो काफ़ी समय से आप पाना चाहते थे। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपकी डिज़ायर्स का एकम्प्लिश हो जाना, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलना, आपके इमोशंस के जो कप्स हैं वो परमात्मा भर देंगे, आपको खुश कर देंगे, सुख देंगे। द फूल, क्योंकि आपने किया भी तो कुछ ऐसा ही ना, मुश्किल परिस्थितियों में भगवान पे पूरा भरोसा रखा और चैलेंजेस की परवाह किए बिना आप आगे बढ़ते गए, भगवान के प्रति पूरी आस्था रखी, उस विश्वास को डगमगाने नहीं दिया और चैलेंजेस को वैल्यू नहीं दिया। चैलेंजेस भर भर के आपके रास्ते में, भर भर के आपके लाइफ में, लेकिन आपका फेथ परमात्मा पर अडिग, अटूट, ठीक है। और उसी का रिजल्ट है कि 9 ऑफ कप्स आपको हैप्पीनेस देना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका सौभाग्य, आपके लिए सौभाग्य लाना, सुख का समय आपके लिए लेकर आना, ठीक है, परमात्मा के द्वारा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेगेटिव चीजें लाइफ से दूर भाग रही हैं, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर जा रही है, ठीक है। इस कार्ड का सबसे अच्छा यही है मीनिंग। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में जैसे ये लोग नाव पे सवार होके पीठ करके जा रहे हैं ना, तो बिल्कुल ये लोग अपने साथ साथ सारी नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ की लेके जा रहे हैं। तो आपकी लाइफ से नेगेटिव लोग दूर जा रहे हैं, परमात्मा द्वारा भगाए जा रहे हैं, नेगेटिविटी भगाई जा रही है, एकदम आपकी लाइफ से नेगेटिविटी भाग रही है, मैं कहूँगी नेगेटिव लोग भाग रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, ये परमात्मा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तभी तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। इन लोगों ने आपके सुख में बाधा डाली, तो ऐसे लोगों को ही भगा रहे हैं ताकि ये सौभाग्य का जो पहिया है, जो भाग्य का पहिया है, वो घूम जाए और दुख सब कुछ आपकी लाइफ से हट के नेगेटिविटी हट जाए, ताकि प्रसन्नता, सुख आपकी लाइफ में आए, ठीक है। एस ऑफ वंड्स, देखिए मैं परमात्मा की बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल नई शुरुआत आपकी लाइफ में परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है, परमात्मा के द्वारा ही किया जा रहा है। और आपका जो समय है वो परमात्मा ही समय में परिवर्तन परमात्मा कर रहे हैं। बहुत आपने मुश्किल सिचुएशंस में परमात्मा के ऊपर जो पूरा भरोसा रखा है, तो अब तो परमात्मा आपके ऊपर बिल्कुल मेहरबान है ही, होंगे ही। एस ऑफ कप्स, देखिए एस ऑफ वंड्स, एस ऑफ कप्स, ये सब कुछ व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद समय जो आपका बदल रहा है ना, सब कुछ एकदम नयापन आपकी लाइफ में, एक नया चैप्टर ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एस ऑफ वंड्स, एस ऑफ कप्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन परमात्मा आपको देंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, ठीक है, आपको अथॉरिटी के पोजीशन में लेके आएंगे, राइट। तो आप अब तक सफरिंग वाली एनर्जी में जो थे, अब आप सक्सेस का स्वाद चखिए, सफलता का स्वाद चखिए, सुख का स्वाद चखिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा ऐसा चाहते हैं। द मून, देखिए 9 ऑफ कप्स के नीचे द मून, बिल्कुल मैंने कहा ना कि आपने बहुत कुछ आप डिज़ायर आपकी थी दबी हुई, ठीक है, तो वो डिज़ायर अब परमात्मा पूरा करने जा रहे हैं, ठीक है। और द मून का कार्ड क्या दिखाता है? वही लाइफ की विषम परिस्थितियाँ, ओके, आपके मन में विषमता, आपके मन की अस्थिरता, दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, आपकी मानसिक अशांति, ठीक है। तो ऐसा अब रहेगा नहीं, ये कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है, ये भी मैं कह दूं, ये बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं होगा अब, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ चुका है। एस ऑफ वंड्स, एस ऑफ कप्स, परमात्मा कर रहे हैं आपकी लाइफ में नई शुरुआत। डेथ, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं आप, यानी कि इतना दुख आपने देख लिया है, इतना संघर्ष आपने देख लिया है कि ट्रांसफॉर्म हो गए। अब इससे ज़्यादा क्या होगा, बदल ही गए आप। कुछ लोगों ने इतना
परेशान किया कि अब वो आपका बदला हुआ रूप देखेंगे, आत्मनिर्भर रूप देखेंगे। जो आपको कमज़ोर समझते थे, जो समझते थे कि आप उनके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं है, तो आपका एक मजबूत, एकदम रिन्यूड आपकी एनर्जी, एक रिन्यूड फॉर्म वो आपका देखेंगे। ठीक है। 7 ऑफ कप्स, द फूल के नीचे 7 ऑफ कप्स, अनएकम्प्लिश्ड विशेस, अनएकम्प्लिश्ड डिज़ायर्स। और ये जो डिज़ायर्स है ना, इनके एकम्प्लिशमेंट में जो बाधा आई, वो बाधा क्रिएट की ये ऐसे लोगों ने, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसे लोगों ने क्रिएट की। ठीक है। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में मैं कहूँगी कि ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए गए और सुखी आपको रहने नहीं दिया गया, मुश्किलें बढ़ाई गई। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा ना कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर जा रही है, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से दूर भाग रहे हैं, दूर भगाए जा रहे हैं परमात्मा के द्वारा, क्योंकि परमात्मा कर रहे हैं नई शुरुआत आपकी लाइफ में। एस ऑफ वंस, एस ऑफ कप्स। ठीक है। भाग्य, सौभाग्य, आपका सौभाग्य जाग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आर्थिक उन्नति, आपके आर्थिक मैं कहूँगी कि फिनेंशियल पोजीशन में ग्रोथ। ठीक है। फिनेंशियली आपको ग्रो करना, ये सब परमात्मा चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वंस, क्या बात है। बिल्कुल आपकी लाइफ में बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग का समय तो है, बिल्कुल है। और ये जो न्यू शुरुआत है ना, ये न्यू बिगिनिंग जो लाइफ परमात्मा आपकी लाइफ में कर रहे हैं, ये परमात्मा इसलिए कर रहे हैं कि आप वो सुख महसूस कर सको जो सुख के लिए आप तरसे हो। ठीक है। आपके सुख पे जो काले बादल छाए हुए थे, उन काले बादलों को अब परमात्मा हटा रहे हैं। जस्टिस देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे जस्टिस, आपकी लाइफ में जस्टिस आ गया है, परमात्मा का न्याय। ठीक है। अब जस्टिस है तो मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिसने गलत किया उसको उसके गलत कर्मों की सज़ा मिलेगी, कुकर्मियों को उनके कुकर्मों की सज़ा मिलेगी। ओके। और जो अच्छा कर्म करने वाले हैं उनको अवार्ड मिलेगा। तो आपकी लाइफ में जस्टिस आया है। आपके रास्ते अब देखिएगा आप आसान होते चले जाएंगे। जस्टिस आने का मतलब है परमात्मा का न्याय। और जब परमात्मा का न्याय आया है मतलब कि जो रॉन्ग डूअर्स आपकी लाइफ में रहे हैं, अब उनके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, उनके लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए उनका जीवन मुश्किल हो जाएगा, एकदम उनका जीना दूभर हो जाएगा। और आपके लिए अब लाइफ में हर चीज़ सुगम रहेगा, हर चीज़ ईजी कर देंगे परमात्मा। ठीक है। बहुत ईजीली अब आप चीज़ों को प्राप्त कर पाओगे, ज़्यादा एफर्ट आपको डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब परमात्मा की जो इच्छा है वो आपके सक्सेसफुल होने में है। ठीक है। तो बिल्कुल देखिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी प्रेजेंट है, जस्टिस भी प्रेजेंट है, डेथ का कार्ड प्रेजेंट है। तो ये सब मेजर अरकाना के बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स, और ये सब मुझे आपकी लाइफ में एकदम एक ऐसा गजब का एकदम गजब का परिवर्तन दिखा रहा है। गजब का परिवर्तन से मेरा मतलब है कि आपका जो ओल्डर सेल्फ था, जो आपकी पहले की जिंदगी थी, जहां आप मजबूर थे, जहां आप दबे हुए थे, डोमिनेटेड थे, ठीक है, और अपने आप को कमज़ोर समझते थे, अब जो आपकी ज़िंदगी है या होने वाली है, उसमें आप बहुत ही मजबूती से वो सब कार्य करेंगे जो आप सोचते थे कि आप नहीं कर सकते। अथॉरिटी की पोजीशन में अब आप होंगे। ठीक है। जब आप अथॉरिटी में आएंगे तो सुखी तो होंगे ही, बिल्कुल, क्योंकि पराधीन सुख सपने हो नाही। तो जब अब पराधीनता ही नहीं है, आप स्वाधीन हो गए, तो सुखी तो आप होंगे ही। ठीक है। और न्याय परमात्मा ने न्याय भी सुना, न्याय भी कर दिया आपके साथ। तो जब न्याय कर दिया तो भाई आपको जिन्होंने रुलाया था, जिनकी वजह से आप रोए थे, तो अब उन्हें मिलेगी सज़ा, और आपके लिए अब जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा। यही है आपका अवार्ड, यही रहेगा आपका अवार्ड। ठीक है। आगे की ज़िंदगी बहुत
अच्छी बिताने वाले हैं, आप बहुत सुखी बिताने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मैंने कहा ना आगे की ज़िंदगी बहुत ही सुखद रहेगी, बहुत सुखदाई समय अब आप बिताएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही कहता है। एबंडेंस का कार्ड है, फिनेंशियल एबंडेंस का कार्ड है, ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, संतुष्टि का कार्ड है, एक फुलफिलिंग एंड ऑफ अ जर्नी। संघर्ष तो आपने अभी तक किया, अब ये संघर्ष की जर्नी हुई समाप्त, और ये जो एंड हुआ है इस संघर्ष का, वो एकदम आपके डिज़ायर्स को फुलफिल कर देगा। जो सुख आप जो अनुभव करना चाहते थे, अब करोगे अनुभव, अब आप सुखी होगे। ठीक है, आप अपने लव्ड वन के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने परिवार के साथ बिल्कुल चैन की ज़िंदगी अब आप बिताएंगे। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 7 ऑफ कप्स के नीचे मुझको ये दिखा रहा है कि अब ना जिन जिन लोगों ने आपको शायद कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश की, अब उनके लिए पैसा एक बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली है। मतलब धन का बहुत अभाव उन लोगों को होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स के नीचे ये कार्ड है, तो बिल्कुल आपको दुख पहुंचा के जो गलती उन लोगों ने की है, और परमात्मा ने जस्टिस भी परमात्मा जस्टिस भी लेके आ गए हैं, तो अब उनको पैसों की बहुत दिक्कत रहने वाली है। शायद कहीं ना कहीं आपको उन्होंने फिनेंशियली वीक करने की कोशिश की है। ठीक है, आपके साथ गलत किया है, और इसलिए अब उनकी लाइफ में अब वो ऐसे रास्ते पे चल चुके हैं जो कि बिल्कुल अधर्म का रास्ता है, अनैतिक है, इमोरल है, गलत है। और अब क्योंकि जस्टिस आ चुका है परमात्मा का, तो अब उन्हें रहने वाला है धन का अभाव, बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियल स्ट्रगल में वो पड़ जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द स्टार, ये मेरे लिसनर्स के लिए है। मेरे लिसनर्स ही इस एनर्जी वाले हो सकते हैं, डिवाइन सोल्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लगे हुए हो सकते हैं मेरे लिसनर्स। तो बिल्कुल डिवाइन पर्पस है आपका आने का। इतना जो आपने स्ट्रगल किया, ये आपको जगाने के लिए था, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए था। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स और निकालते हैं दूसरे डेक से, और देखते हैं इस डेक से क्या मैसेजेस आते हैं। एक कार्ड अपने आप गिर चुका है, द फर्स्ट कार्ड एस ऑफ वंस। बिल्कुल एस ऑफ वंस इस वाले डेक से भी आया था। सो एस ऑफ वंस का दूसरा कार्ड रीडिंग में, नई शुरुआत, बिल्कुल नई शुरुआत आपकी लाइफ में, परमात्मा की मर्जी से, परमात्मा की इच्छा से एक नई शुरुआत, जिसमें जब परमात्मा आपके साथ हैं तो मतलब आप सही हैं, आप धर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं, और परमात्मा आपके साथ हैं तो विजय तो आपकी होगी। कृष्ण अर्जुन के साथ थे, पांडवों के साथ थे, तो विजय तो पांडवों की हुई। ठीक है, और परमात्मा कभी भी गलत का साथ तो देते नहीं, तो यानी कि आप धर्म के रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे हैं। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड पता नहीं क्या करने आ जाता है रीडिंग के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे रीडर्स, मेरे लिसनर्स हैं ना, देखिए मैंने रीडर्स कह दिया, एक्चुअली आई होप यू बिकम माई रीडर ऑल्सो। 2 बुक्स आई पब्लिश्ड रिसेंटली, तो बिल्कुल आप अमेज़ोन से उसको ख़रीद सकते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड होता है वो होता है जिसमें जो पर्सन है उसको ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बैरियर्स दिख रहे हैं उसको, लेकिन ये बैरियर्स हैं सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स। ओके, अपनी मन गढ़ंत बैरियर। अब मैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड पहले ही रीडिंग के अंदर आया है, तो मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि अभी का जो समय है, इससे पहले का जो समय आपने बिताया है, ये आपके पास्ट की एनर्जी है फॉर श्योर। ठीक है, पास्ट के, रिसेंट पास्ट की आपकी एनर्जी हो सकती है, जिसमें कि आप ऐसी दशा में रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, कोई क्लियर रिजोल्यूशन किसी चीज़ का आपको पता नहीं, आप एकदम से अनश्योर अबाउट थिंग्स। क्यों? क्योंकि
मैं कहूँगी कि जैसा मैंने कहा ना कि नेगेटिविटी आपके लाइफ में रही है, नेगेटिव लोगों का प्रेजेंस आपके लाइफ में रहा है। और ये जो सिचुएशन, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड आया है और आता है जनरली, और अक्सर वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और इन सब के बाद ही आता है, तो तसल्ली की बात ये रहती है कि ये सिचुएशन आपके पास्ट की है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर। तो बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑलवेज अ पॉजिटिव प्रॉमिस, इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड। बहुत ही सुख का एक सिंबल है ये, ठीक है, सुख का, सक्सेस का, ठीक है, प्रोग्रेस का, हैप्पीनेस का एंट्री आपकी लाइफ में, इसको बताता है। तो यानी कि इस तरह की सिचुएशन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसी एनर्जी में आप पास्ट में रह चुके हैं, लेकिन अब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। एकदम से मैंने जो बताया ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी पर्सनालिटी, आपका ओल्डर सेल्फ जो था उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। देखते हैं अगला कार्ड क्या कहता है। नाइट ऑफ कप्स। देखिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, या तो आप किसी को अपने इमोशंस का कप ऑफर करेंगे, आपके लाइफ में कोई नया व्यक्ति आपसे एसोसिएट होगा, ठीक है, कुछ किसी ऐसे, या तो कोई एक व्यक्ति हो सकता है या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और वो आपके लिए सुख लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि एस ऑफ वंड्स है, एस ऑफ कप्स है, ठीक है, एस ऑफ वंड्स पहले भी आया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जस्टिस है आपके लिए। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में अब नेगेटिव लोग तो भाग रहे हैं, ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेगेटिविटी तो लाइफ से भाग रही है। तो आ क्या रही है? आ रहे हैं अच्छे लोग, आ रहा है सुख, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया था, अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आर्थिक उन्नति, ठीक है, आपकी फिनेंस का मजबूत होना, बिल्कुल ये इस बात को दिखाता है, आपके फिनेंस का मजबूत होना, आपकी क्वीन की एनर्जी में आना। तो आपके पास इतना धन का होना कि आप दूसरों का भी ख्याल रख सको, ठीक है। द स्टार, देखिए द स्टार पहले भी आया, द स्टार अभी भी आया। डिवाइन सोल हैं आप, बहुत ही विशिष्ट तरह की सोल हैं, विशिष्ट आत्मा है, ठीक है। डिवाइन पर्पस है आपके जन्म लेने का, स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं आप, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही आपकी लाइफ का पर्पस है, ठीक है। और आपका प्रेजेंस डिविनिटी को फैला रहा है, आप जहाँ भी होते हैं अपनी डिविनिटी फैलाते हैं, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं कहूँगी कि इमोशनली आप बिल्कुल मजबूत हो चुके हैं, ठीक है, इमोशनल हैं आप, बहुत इमोशनल। नाइट ऑफ कप्स का मतलब है कि आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, और शायद इसी वजह से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे लोग ना आपकी लाइफ में तांडव करते रहे, क्योंकि आप बिल्कुल भी रूखे व्यक्ति नहीं हैं, आप बहुत संवेदनशील हैं, बहुत इमोशनल हैं, और क्योंकि आप इमोशनल हैं तो आपको इमोशनली हर्ट करना बहुत आसान इन लोगों के लिए था। तो मैं ऐसे देखती हूँ कि आप बहुत इमोशनल हैं, तो आपको इमोशनली हर्ट काफ़ी किया गया है, और ऐसे लोगों ने, ऐसे दुष्ट लोगों ने ही आपको इमोशनली हर्ट किया है। और मैंने पहले भी फिनेंसेस छीनने की बात की थी कि किसी ने आपको फिनेंशियली काफ़ी वीक करने की कोशिश की, तो अब तो जस्टिस आ गया है, वो खुद ही फिनेंशियली वीक हो चुका है, वो पर्सन खुद ही वो बहुत ही धनहीन हो चुका है, ओके, उसे काफ़ी फिनेंशियल लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, जो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नाइट ऑफ कप्स के नीचे, आपके इमोशनल होने का फ़ायदा किसी ने बहुत उठाया है। जैसे होता है ना कि आपको उसको अगर किसी को पता चल गया, ऐसे नेगेटिव लोगों को पता चल गया कि आपको गुस्सा किस बात से आता है, तो आपको गुस्सा दिलाना, फिर गुस्सा दिला के लोगों को दिखाना, देखो ये तो ऐसा, इसका असली रूप तो ये है। इस तरह से मतलब आपके इमोशंस के साथ खेलना, आपको इमोशनली हर्ट करने का सारा जो भी ये लोग आजमा सकते थे तरीका, सब आजमाया इन्होंने, तो बहुत परेशान आपको किया है। बट डोंट वरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जस्टिस है, तो परमात्मा ने इंटरफेयर कर दिया है, और ऐसे लोग अब बिल्कुल
इनका एकदम से अपोजिट हो गया। जो ये आपके लिए करना चाहते थे, आपको वीक बनाना चाहते थे, आपको दुखी करना चाहते थे, जबकि आप एक डिवाइन सोल हैं, बहुत प्योर सोल हैं, डिवाइन पर्पस है आपका, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप। हमेशा परमात्मा आपके साथ चलते हैं, आपके अंदर बसते हैं। हम अंदर तो हम सबके बसते हैं, बस बात ये होती है कि किसने उनको कितना जागृत कर रखा है। तो आप की जो डिवाइन एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है, तो इसने गलत पंगा ले लिया ऐसे लोगों ने। ठीक है। नाइट ऑफ वंड्स, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे नाइट ऑफ वंड्स, तो मैं कहूँगी बिल्कुल आप एस ऑफ वंड्स है, नाइट ऑफ वंड्स है, और एस ऑफ वंड्स का कार्ड पहले भी आ चुका है। ठीक है। एस ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जस्टिस है। बिल्कुल, तो आप बहुत तेज़ी से अपने सुखद भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं यही कह सकती हूँ। डेथ फिर से आ गया, डेथ ट्रांसफॉर्म कर दिया आपको, इतना ज़्यादा आपको पेन में डाला गया कि आप पावरफुल बन गए। ठीक है, इतना पेन में डाला आपको, बहुत अच्छा ये लाइन बन गया, इतना पेन में डाला कि आप पावरफुल बन गए। वो पेन जो है ना, मतलब उसने आप एक तरह से आपको मजबूत करने का काम किया। ठीक है। जस्टिस, ओ माय गॉड, फिर से जस्टिस। देखिए इस वाले डेक में भी जस्टिस का कार्ड है, तो बिल्कुल परमात्मा न्याय कर रहे हैं, और जो रॉन्ग डूअर्स, जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स आपकी लाइफ में रहे हैं, तो अब वो पनिशमेंट, उनका पनिशमेंट शुरू हो चुका है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, ये नाइट ऑफ कप्स में जो आप थे ना, बहुत इमोशनल एकदम, और एकदम अपने इमोशंस की ट्यून में रहना, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं, बहुत समझदार। ठीक है, बिल्कुल इमोशंस पे पूरा कंट्रोल, तो हो गया ना ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो संघर्षों ने समझदार बना दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और परमात्मा ने आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग की है, नई शुरुआत की है, और परमात्मा ने संकल्प कर लिया है कि आपको धन, धान्य, सफलता, इन सब से आपको एकदम परिपूर्ण कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।